मैं सहमत नहीं हूँ जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं। ना मैं पिछली कार्रवाई से सहमत हूँ, ना मैं अभी की जो है, अब मैं जो सेक्शन देखे मैंने जो FIR के, अरे कम से कम इतना तो देखिए कि धार्मिक भावनाओं का विषय है। हमारी पूजा पत्ती, हमारी यात्राओं पे अटैक करोगे और आप सिंपल 323-41 लगा करके रफा दफा करोगे और फिर बाद में कंप्रोमाइज कराओगे। प्रशासन को इतनी ढील नहीं होनी चाहिए कि वो ठीक से काम ना करे। अभी भी अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को लाए जाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी जनता कितनी भी प्रेज करे, लेकिन पैमाने पे कोई खरा नहीं उतरता, तो फिर जो है वो बदलाव आवश्यक है। भाई इन्वेस्टिगेशन क्या है, इनका माइंड सेट करना पड़ेगा ना, इनको समझाना पड़ेगा ना कि भाई तुम लॉ का विद इन लॉ पर भी काम करो। अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करता तो उसको भी तो सजा का प्रावधान है। अगर वो अपनी ड्यूटी अवॉइड करता है, आई नो द लॉ, कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरा ना करे तो उसको भी जो है क्या नाम, ही कैन बी ऑल्सो पुनिश्ड। बुधवार रात को नूहू में महिलाओं पर हुई मदरसे से पत्थरबाजी की घटना एक सोची समझी साजिश थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आरोप लगा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष। उनका ये भी कहना है कि इस मामले में जिला प्रशासन ढुलमुल रवैया अपना रहा है, आरोपियों को बचाने का प्रयास करने के तहत हल्की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रहा है। खुद एक रिटायर्ड जज का मानना है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले को रफा दफा करने के चक्कर में है। ऐसे में वहां के जो SP हैं उनको बदला जाना चाहिए। आखिर और क्या क्या आरोप लगाए हैं नूहू जिला प्रशासन पर, और क्यों वहां के SP नरेंद्र बिजानिया को बदलने की बातें सामने आ रही हैं, वो सब दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। बुधवार रात कुआं पूजन के दौरान महिलाओं पर हुई नूहू में जो पत्थरबाजी की घटना थी, उसे एक सोची समझी साजिश करार दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन बाकायदा आज इन पीड़ित महिलाओं से मिलकर आया था और इन महिलाओं से मिलने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि नूहू की ये घटना कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले जलाभिषेक यात्रा के दौरान भी इसी तरह से पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद पूरे मेवात में जो हिंसा फैली थी उसमें कई लोगों की जान गई थी। वो भी एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। ऐसे में अब इस घटना में जिस मदरसे से यहाँ पत्थरबाजी की गई है, वहाँ के मुफ्ती और मौलवियों का कहना है कि कुछ छोटे बच्चों ने अनजाने में ये कर दिया है, जबकि विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष और पूरे डेलीगेशन का कहना है कि ये किसी बच्चों के द्वारा नहीं, बल्कि उनके द्वारा कराई गई एक सुनियोजित तरीके से योजना के तहत हुआ है। खास बात यह है कि इस मामले में VHP डेलीगेशन ने और यहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट है पवन कुमार, जो कि एक रिटायर्ड पूर्व जज भी हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि पुलिस इस मामले में हल्की धारा दर्ज करके इस मामले को जल्दी से रफा दफा करना चाहती है। लेकिन उनकी नज़र में ये एक संगीन जुर्म है। इसमें उन बच्चों का ही नहीं, बल्कि वहाँ के मुफ्ती और मौलवियों का भी उतना ही हाथ है जितना उन बच्चों को आज आगे करके लाया जा रहा है। खास बात यह है कि आखिर नूहू पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? आखिर नूहू पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को क्यों रफा दफा करना चाहते हैं? ये सवालिया निशान आज VHP के डेलीगेशन ने उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे अधिकारी और ऐसी टीम को बदला जाना चाहिए जो वहां पर अमन और शांति तक कायम नहीं करा सकते हैं। ऐसे अधिकारियों को वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। जो क्षेत्र में एक समुदाय पूरी तरह से डर कर रह रहा है, जिसको वहां से निकलने में डर लगता है, जो अपना कोई जश्न नहीं मना सकते हैं, ऐसे समुदाय को वो यदि प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों की उनकी निजी राय है कि वहां पे तैनाती नहीं होनी चाहिए। बल्कि सरकार से अपील भी की है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कोई कड़ा फैसला लिया जाए, वरना वो कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएंगे। ठीक इन्वेस्टिगेशन अच्छे से क्यों ना हो? क्यों अब ऐसे ये आज की FIR है? क्या इतनी भी समझ नहीं है पुलिस वालों को कि धार्मिक एक यात्रा है, एक हमारा पर्व है, एक हमारी पूजा पत्ती है, उस पर अटैक करोगे और आप सिंपल 323-341 लगा करके छुट्टी कर दोगे? 153 295 कैसे नहीं लगाओगे आप?
और जो इसके पीछे दोषी है, जिन सब की क्या जो सिखाते हैं इनको मदरसों में, क्या यही एजुकेशन दी जाती है? क्या लगता है सरकार बेकार में पूरी तरह फेल है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रशासन जो है वो ढुलमुल है। मैं कहूँगा कि प्रशासन जो है, विशेषकर जो है प्रशासन का जो रवैया वो ढुलमुल रवैया है। डीएसपी साहब को तो स्पेशल लाया गया था पिछले, उसके बाद फिर अब जो लेकर के आए वो फिर वो बताएंगे, आप उनसे पूछिए। यानी ये भी खरे नहीं उतर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कोई अगर मेरी एवेल्युएशन है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पुलिस के रवैये हाँ, नहीं, मैं प्रशासन से की जो अभी तक की कार्रवाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बदला जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जो, मैं क्योंकि लीगल बैकग्राउंड का आदमी हूँ, इतनी सब जो सब कुछ हुआ है, मुझे संदेह है कि इंक्वायरी जो है एक झील होती है, एक पूरी ताकत लगा करके जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिससे दोषियों को सजा मिले, उतनी एविडेंस मुझे डाउट है कि नहीं आई होगी। और अगर नहीं आई है तो फिर कोर्ट का दरवाजा हम खटखटाएंगे। अभी भी अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को लाए जाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी जनता कितनी भी प्रेज करे, लेकिन पैमाने पे कोई खरा नहीं उतरता, तो फिर जो है वो बदलाव आवश्यक है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन टीम को बदल देना चाहिए? भाई इन्वेस्टिगेशन क्या है, इनका माइंड सेट करना पड़ेगा ना, इनको समझाना पड़ेगा ना कि भाई तुम लॉ का विद इन लॉ परव्यू काम करो। अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करता तो उसको भी तो सजा का प्रावधान है। अगर वो अपनी ड्यूटी अवॉइड करता है, आई नो द लॉ, कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरा ना करे तो उसको भी जो है क्या नाम, ही कैन बी ऑल्सो पुनिश्ड। वहीं वीएचपी के प्रांतीय अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस मदरसे से पत्थरबाजी हुई है वो अवैध तरीके से नगरपालिका की जमीन पर बना हुआ है, और उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस मदरसे को ध्वस्त किया जाए, तोड़ा जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से सामने ना आए। यूपी के उदाहरण तक दिए हैं, यहां तक भी आरोप लगाए हैं कि कुछ दिनों पहले मालव गांव में एक व्यक्ति की किस लिए पिटाई कर दी गई थी, एक समुदाय विशेष के लोगों ने, कि उन्होंने उसे उधार नहीं दिया था, लेकिन पुलिस ने उस मामले को भी दबाने का प्रयास किया था। इसके अलावा 2020 में दलितों पर अत्याचार हुए थे, तब भी जिला प्रशासन का ढुलमुल रवैया सामने आया था, लेकिन वीएचपी के डेलीगेशन और पूर्व प्रांतीय जज पवन कुमार ने जब खुद इसमें जांच की थी तो स्पष्ट तौर पर सामने आया था कहीं ना कहीं ये सारी सुनियोजित घटनाएं यहाँ पर की जाती हैं, सुनियोजित षड्यंत्र रचे जाते हैं, बावजूद इसके इन लोगों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। और जो मुझे पता लगा है कि जिस मदरसे से पथराव हुआ, जूते चप्पल फेंके गए, वो मदरसा नगरपालिका की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से बनाया गया है। सरकार से अपील की जाती है कि इसकी छानबीन करके नगरपालिका की जमीन, और नगरपालिका ने आज तक जो है इस बात के लिए उस जमीन को क्लेम भी नहीं किया। ये तो बहुत पहले उसको ध्वस्त कर देना चाहिए था। और जो इसके बच्चों को सामने किया है इसमें कि जी ये तो बच्चों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या मदरसों में यही शिक्षा दी जाती है? मौलवी क्यों जिम्मेदार नहीं है इसका मुफ्ती क्यों जिम्मेदार नहीं है? वो दोषी है, उसको अविलंब अरेस्ट किया जाए। तो ये सारी घटनाएं जो है ये वहाँ रोज की रूटीन बन चुकी है। अभी मेरे सामने एक और विषय लाया गया कि 10 अक्टूबर को मालव गांव में एक हमारे व्यापारी की दुकान पर हमला किया गया, इसलिए कि उसने उधारी देने से मना कर दिया, और उधारी नहीं दी तो उसकी लड़के की, जो इकबाल नाम शायद मुझे बताया गया था, कि इकबाल के लड़के को उधारी सामान देने से मना कर दिया। इकबाल अपने लड़के को जो है साथ में लेकर के आता है, और फिर उस दुकानदार की बाकायदा क्लिपिंग मुझे दिखाई है, मेरे पास वो क्लिपिंग भी है, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज की है, कोई कार्रवाई नहीं की, उनकी पिटाई करते हैं वो बाहर निकाल करके। तो ये सारी घटनाएं इंगित करती हैं कि वहाँ जो है एक पूरा पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत वहाँ मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ाई जाए और हिंदुओं को निकाला जाए। वीएचपी के प्रांतीय अध्यक्ष ने इस मामले में उन दलित नेताओं पर भी टीका टिप्पणी की है कि
जो दलितों के मसीहा बनते हैं वो अब किस लिए चुप बैठे हैं? क्या वो जय भीम और जय भीम के नारे से सहमत है? आखिर वो लोग क्यों नहीं सामने आना चाहते? जब दलित परिवार के साथ ये घटना हुई है, पूरे देश में आक्रोश हो जाता है किसी भी दलित के साथ। अब वो सारे दलित नेता कहाँ गए हैं जो दलितों का ठेका उठाते हैं, दलितों के लिए लड़ाई लड़ने निकल पड़ते हैं? अब वो सारे अपने मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान इन नेताओं पर लगाया है जो दलितों की ठेकेदारी करते हैं। मैंने इस बात की जांच भी की थी 2020 में कोरोना काल के समय। मैं खुद गया था वहाँ पे, मैंने बाकायदा जो दलित महिलाओं का जो वहाँ शोषण हुआ, मर्डर भी हुआ, रेप भी हुए, आज तक अबडक्शन किडनैपिंग होने के बाद बच्चों का, युवतियों का पता भी नहीं लगा। और मैंने करीब 40 से ज़्यादा परिवार के, किसी की दादी, किसी की भाई, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पिता, उन सब के मैंने साक्ष्य नोट किए थे, रिटन एविडेंस। उस रिटन एविडेंस में ये सामने आया कि मर्डर भी हुआ महिला का, युवती का रेप भी हुआ 12-13 साल की बच्ची का। कुछ युवतियां ले जाकर के कहीं बाहर प्रदेश में बेच दी गई हैं, उनका आज तक पता नहीं लगा। वो सब बिल्कुल मीडिया के सामने भी मैंने रखा और सारे साक्ष्य मेरे पास आज भी मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पे कोई ना तो उन केसेस को, ये जो 19-20 में जो मैंने की थी, वहाँ की साक्ष्य रिकॉर्ड किए थे, ना तो उन केसेस की कोई पुनर्जांच हुई, ना उन अभियुक्तों को पकड़ा गया। और दलितों पे अत्याचार जब होता है तो दलित मुस्लिम एकता करने वाले जय भीम मीम वाले लोग अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। ना तो 2020 में जो इतनी बड़ी कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट दी गई कि दलितों की, विशेषकर दलितों की और हिंदुओं की कैसी दयनीय पोजीशन है, कैसे वहाँ युवतियों को शादी के मंडप से उठा लिया जाता है, कैसे वहाँ रेप करके मर्डर किए जाते हैं। उस विषय की इतनी सारी सीरियस विषयों के आने के बाद, सीरियस जो है घटनाओं के पता लगने के बाद, वो लोग क्यों इसकी भर्त्सना, क्यों इसकी आलोचना नहीं करते? जो जय भीम मीम का नारा लगाते हैं कि मुस्लिम दलित एक भाई हैं, तो वो क्यों इसकी खुलकर आलोचना नहीं करते? कुल मिलाकर वीएचपी डेलीगेशन द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये जरूर तय है कि आज नूंह जिले में एक समुदाय पूरी तरह से डरा हुआ है। वो अपने कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरे नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस समुदाय विशेष की सुरक्षा के लिए कोई ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं और ऐसे अफसरों की तैनाती की जाए ताकि दूसरे समुदाय के लोग इनकी तरफ आंख तक उठा के ना देख सकें। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।